हेलो, नमस्कार, जय हिंद, सुस्वागतम। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधीर ई क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट एनटीपीसी और रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए के तौर पे भी देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर ये फिलहाल में जो एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्नों के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन से स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के दिन का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोयम्बटूर, सी कानपुर, डी अहमदाबाद। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही आंसर देंगे। मैं आपको आंसर बताना चाहूँगा, आपके सही आंसर है डी अहमदाबाद। डी अहमदाबाद बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने डी अहमदाबाद आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपके 1 नंबर परफेक्ट हैं। अगर 10 में से 8 नंबर आपके बनते हैं तो आपकी तैयारी लगभग बढ़िया जा रही है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी के चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? ये सब चित्रकार ही हैं। आपके ऑप्शन है ए अमृता शेरगिल, बी राम किंकर, सी एम.एफ. हुसैन, डी अतुल डोडिया। प्रश्न एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी के चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? आपके ऑप्शन है ए अमृता शेरगिल, बी राम किंकर, सी एम.एफ. हुसैन, डी अतुल डोडिया। करेक्ट आंसर है डी अतुल डोडिया। जिन लोगों ने अतुल डोडिया जी को आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका डी अतुल डोडिया, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए बीपी सिंह, बी मोरारजी देसाई, सी चरण सिंह और डी मनमोहन सिंह। आपके ऑप्शन फिर से पढ़ता हूँ, ए बीपी सिंह, बी मोरारजी देसाई, सी चरण सिंह और डी मनमोहन सिंह। जिन लोगों ने बी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी जो है मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री के भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके ऑप्शन है ए बैकाल झील, बी कैस्पियन सागर, सी सुपीरियर झील, डी ईरी झील। सही आंसर है कैस्पियन सागर। बी, जिन लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया है, मार्क किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए एंड्रयू ग्राउ, बी बिल गेट्स, सी टेड टर्नर, डी रूपर्ट मुर्डॉक। जिन लोगों ने बी आंसर दिया है बी बिल्कुल करेक्ट है। बिल गेट्स जी जो है माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। एक्चुअली क्या है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और को फाउंडर हैं। और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है, तो अगर इनका पूरा नाम मैं बता दूं, इनका पूरा नाम है विलियम हेनरी गेट्स। विलियम हेनरी गेट्स। तो मैं फिर से लिख देता हूँ, हेनरी गेट्स, विलियम हेनरी गेट्स, ये इनका पूरा नाम है। ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को फाउंडर हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई हैं?
आपके ऑप्शन है ए तैराकी, बी बैडमिंटन, सी जिम्नास्टिक, डी एथलेटिक्स। प्रश्न एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई हैं? आपके ऑप्शन है ए तैराकी, बी बैडमिंटन, सी जिम्नास्टिक, डी एथलेटिक्स। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। दीपा कर्माकर जी जो हैं जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई हैं, जिम्नास्टिक खेला करती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने अभी तक चांद की सैर कर ली है। इन लोगों ने ऑप्शन डी दिया हुआ है, 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यांमार की राजधानी कौन सी है? म्यांमार की राजधानी कौन सी है? ए मूलमीन, बी नायपीड़ा, सी यांगोन, डी मांडले। ऑप्शन दोबारा पढ़ता हूँ। ए मूलमीन, बी नायपीड़ा, सी यांगोन, डी मांडले। जिन लोगों ने आंसर बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी नायपीड़ा जो है म्यांमार की राजधानी है। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां और 10वां ध्यान से देखिएगा। बहुत ही 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से देखें तो, क्योंकि ये लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? ए दरियाई घोड़ा, बी हरे रंग का पेड़, सी लाल क्रॉस, डी जैतून की पत्तियां। दोबारा ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए दरियाई घोड़ा, बी हरे रंग का पेड़, सी लाल क्रॉस, डी जैतून की पत्तियां। समय ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, करेक्ट आंसर दीजिएगा। आंसर मैच करता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं इसमें, अगर आपकी तैयारी कितनी जा रही है। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, जैतून की पत्तियाँ। चलिए प्रश्न नंबर 10 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न, और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किया है। बताइए किस देश से समझौता किया है? ए ब्रिटेन से, बी फ्रांस से, सी रूस से, डी यूक्रेन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाल ही में समझौता हुआ है जो कि हुआ है। तो फिर से मैं आपको प्रश्न पढ़ता हूँ। भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किया गया है। ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी रूस से, ऑप्शन डी यूक्रेन से। मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। फ्रांस से हुआ है समझौता, जो कि भारत में उत्पादन के लिए किया गया है स्कॉर्पियन नामक की पनडुब्बी के लिए। चलिए सेशन समाप्त होता है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे फिर से मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ कल के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।